The question is, we have to differentiate the function which is x raised to the power 3 plus x square y plus x into y square plus y cube, and that is equal to 81. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो पहले तो मैं यही कर लेता हूं कि मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को रीनोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद y रेज टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 81। अब देखिए, इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना चालू करूं तो इसमें फर्स्ट जो टर्म है ना वो सबसे आसान है। अगर आप एक्स की पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाइल यूजिंग एक्स की पावर एन के फॉर्मेट को, जैसा कि आप जानते हैं कि y अगर आपके पास एक्स की पावर एन के बराबर है तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये आपके पास इक्वल होता है एन एक्स एन माइनस वन के। तो x की पावर 3 को तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप बात करेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म की। सेकेंड और थर्ड टर्म में आप देख सकते हैं कि आपको फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मेट दे रखा है। आप चाहें तो इसमें एक फंक्शन एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर लें और दूसरे फंक्शन को वाई कंसीडर कर लें, और तीसरे टर्म में एक फंक्शन एक्स कंसीडर कर लें और अगले वाले को वाई स्क्वायर कंसीडर कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि इनकेस अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है विच इज डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ये बराबर होता है यू वी डैश प्लस वी यू डैश के। मतलब पहला वाला फंक्शन एस सच, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, फिर दूसरा एस सच और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए। ये लॉजिक है अगर आपके पास फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद है तो। फिर इसके बाद आपको एक और टूल की जरूरत पड़ेगी कि आपको या तो y की पावर 3 को डिफरेंशिएट करना है, जो लास्ट टर्म है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट रूल आप लगा रहे होंगे तब आपको वाई स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर को या वाई की पावर 3 को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आपको चेन रूल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो मैं आप थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूं। मान के चलिए आपके पास फॉर्मेट है y रेज टू द पावर n, है ना, ये एक फॉर्मेट है और आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपको मिलेगा n y रेज टू द पावर n माइनस वन। सबसे पहले तो ये वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, पर ये अप्लाई तब होता जब वेरिएबल x होता है ना। आपके पास वेरिएबल y है जो कि खुद x पे डिपेंड करता है, तो साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy ओवर dx से भी। तो ये डेरिवेटिव होता है y रेज टू द पावर n का। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने अगर चेन रूल को स्टडी किया है तो वहां पे आपने ये चीज को अच्छे से समझा होगा। पर अभी राइट नाउ क्योंकि हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो वहां पे ये बीच में कहीं यूज में आ रहा है, तो वो मैंने आपको अलग से शेयर कर दिया है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स की पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स की पावर 3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर के। इसके बाद अगला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई। तो मैं चलिए अभी अगली स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अभी बस केवल सिंबल डाल देता हूं विच इज डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये मुझे सॉल्व करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई स्क्वायर को। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में वाई रेज टू द पावर 3 को। और जब मैं ये सब कर चुका हूँ, कर चुके होंगे हम लोग, तो फिर आपको राइट साइड में 81 को भी डिफरेंशिएट करना होगा। और 81 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो के बराबर होती है। चलिए अब इस पे और फर्दर बात करें। सबसे पहले 3x स्क्वायर, इसको आप एस सच नोट कर लीजिए, और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसको आप एस सच रख सकते हैं। फिर आपको y को डिफरेंशिएट करना है तो ये आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स। फिर y आपका एस सच, और एक्स स्क्वायर को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी 2x। चलिए थर्ड टर्म पे बात करते हैं। यहां फिर से मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने जा रहा हूं। तो x मेरा एस सच, और वाई स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो उसका लॉजिक मैंने यहां पे आपको शेयर किया हुआ है। सबसे पहले वाई स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा 2y, उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स, देन आफ्टर वाई स्क्वायर आपका एस सच आएगा, और x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी 1। अब बात करते हैं फोर्थ टर्म की जो कि y की पावर 3 है। तो इसका डायरेक्टिव आपको मिलेगा वाइल यूजिंग चेन रूल, दिस इज 3y स्क्वायर, और उसके बाद साथ में dy ओवर dx, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको dy dx कैलकुलेट करना है,
तो मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि मैं dy dx के टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ और जो विदाउट dy dx वाले टर्म्स है उनको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अब जो डाटा अवेलेबल है वो मिलेगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। पहले तो मैंने ये वाला टर्म यूज कर लिया है, आप ध्यान देते रहिएगा, जो जो डी वाई डी एक्स के टर्म है मैं उन सबको क्लब कर रहा हूँ। अगला टर्म हमारे पास है टू एक्स वाई एंड दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर एक ये टर्म है थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब जो विदाउट डी वाई डी एक्स वाले टर्म है उनको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक टर्म हमारे पास है माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, और एक आप यहाँ पे ये टू एक्स वाई को चेक कर सकते हैं, तो माइनस के टू एक्स वाई आपको लिखना चाहिए। और एक टर्म आपको ये वाई स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो इसको भी आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बस केवल आपको डी वाई डी एक्स पे कमेंट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई प्लस की थ्री वाई स्क्वायर की, है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड डाटा है। राइट हैंड में आप चेक करें तो माइनस आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की। और वी कैन से कि अगर आपको डी वाई डी एक्स पे कमेंट करना है तो डी वाई डी एक्स आपके पास होगा दैट इज माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर की। And that is the answer for the given problem, which is the derivative of the given function.